हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। कलवरी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाइए। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाइए। अंगूरी उनकी कदम हुई, यीशु से तू ये कहना। अंगूरी उनकी कदम हुई, यीशु से तू ये कहना। कलवरी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम लोग नवीना के 7वें दिन में है। माँ मरियम के भक्त हम सभी माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा इन दिनों विशेष प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको और हमारे परिवारों को अपनी आशीषें एवं कृपाओं से परिपूर्ण कर दे। प्रभु हमारी समस्याओं को हर ले। हम इन दिनों पूर्ण विश्वास के साथ इस नवीना में भाग ले रहे हैं, जिससे हमारी आवश्यकताओं को प्रभु अपनी इच्छा अनुसार पूरा करें। आज जब हम इस नवीना के 7वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं, आइए उसी भक्तिपूर्ण भावना से हम माँ मरियम के साथ मिलकर प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने अपने पुत्र एवं हमारे मुक्तिदाता को इस संसार में भेजने के लिए एक आज्ञाकारी नारी को चुना एवं पवित्र किया। स्वर्गदूत गाब्रियल ने उन्हें कृपा पात्री कहा। आइए हम भी उसका सम्मान और आदर में कहें, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। हे माँ मरियम, जब स्वर्गदूत ने आपको मुक्तिदाता के जन्म का संदेश सुनाया तो आपने नम्रतापूर्वक कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ। नम्रता एवं आज्ञा पालन के वरदान के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मुक्तिदाता के जन्म के लिए आपको कोई उचित और अच्छा स्थान नहीं मिला। एक गौशाले का सहारा लेना पड़ा। जीवन की असुविधाओं को सहर्ष ग्रहण करने की कृपा के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मंदिर में अपने एकलौते पुत्र को चढ़ाते समय सिमियोन ने यह कहा, देखिए इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। आपने उन वचनों को
हृदय में संचित रखा और उन पर मनन किया। पवित्र वचनों को सुनने और उस पर चलने की कृपा के लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। यीशु को खोजने पर उसे मंदिर में पाने वाली पवित्र माँ, अपने जीवन में जब भी हम मुक्तिदाता को खोएं, ढूंढने और पाने की कृपा के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। अपने एकलौते पुत्र को क्रूस पर लटकते और तड़प तड़प कर मरते हुए देखकर भी न टूटने वाली हे महान और विश्वासी माँ, दुख तकलीफ में न टूटने के वरदान के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए माँ मरियम को एक महान सहायक बनाया। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम में उनके महान गुणों का अनुसरण कर उनकी तरह तेरी सच्ची संतान बनने की कृपा प्रदान कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, हम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आइए हम सुसमाचार से पाठ सुने। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने ईसा से कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो, ये है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, इस छोटे से पाठ से हम अपने लिए कुछ मनन चिंतन ले सकते हैं। आज के पाठ जो अभी अभी हमने सुना, उसमें हम देखें कि ईसा से मिलने के लिए उनकी माता और उनके भाई आते हैं। ईसा अपने प्रवचन में ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए व्यस्त हैं। जब वहाँ आते हैं तो शिष्य उनसे कहते हैं कि आपकी माता और भाई आए हैं। लेकिन यीशु का जवाब कुछ अलग ही है। वह उनसे पूछते हैं, कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई? और बहुत ही सुंदर जवाब स्वयं यीशु देते हैं कि मेरी माता और मेरे भाई वे हैं जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है। हाँ, ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर की इच्छा का पूरी करना प्रत्येक विश्वासी के लिए कर्तव्य है। इस संसार में कार्यरत दुनियादारी में हम खो जाते हैं, जिसके चलते हम अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को शायद पूरा नहीं कर पाते हैं। ईश्वर की इच्छा पूरी करने का मतलब है कि प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना, उनके वचनों का पालन करना। इस नवीना के समय में माँ मरियम हम लोग के लिए एक मध्यस्थ बनती है। उन्होंने यीशु का हमेशा अनुकरण किया, इसलिए वह प्रथम शिष्य कहलाती है। हम विश्वासी भी जब प्रभु का वचन सुनते हैं, उन पर चलने की कोशिश करते हैं, उन पर मनन चिंतन करते हैं, हम भी उनके सच्चे अनुयायी बनते हैं। इस पाठ के द्वारा प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम उनके वचनों को श्रेष्ठता दें, हम उनके वचनों की शक्ति सामर्थ्य को अपने जीवन में समझें कि वह हमारे जीवन को
परिवर्तित कर सकता है, वह हमको बदल सकता है। आइए हम माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हम प्रभु के वचन को श्रेष्ठता दें और उन पर चलने की कोशिश करें। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम हमारे देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तू उन्हें सद्बुद्धि एवं सूक्ष्म दृष्टि प्रदान कर, जिससे कि वे गरीबों की परिस्थिति को देख सकें और आपकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर गरीबों की सेवा करते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर सकें। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आप कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो। इस वचन के योग्यता से माता मरियम की मध्यस्थता लेते हुए प्रार्थना करते हैं सभी बच्चों के लिए जो बुखार से पीड़ित होने के कारण कई निर्दोष बच्चों की जान चली जा रही है। हे माँ मरियम, इस भयंकर बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए आप पिता ईश्वर से दुआ कीजिए। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे शांति के दाता प्रभु यीशु, सभी टूटे परिवारों को अपनी शांति एवं प्रेम से भर दीजिए, जिससे कि वे एक दूसरे को समझ सकें और एक सच्चा ख्रिस्तीय जीवन जी सकें। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे असंभव को संभव बनाने वाले ईश्वर, सभी निसंतान दंपतियों पर दया कीजिए। उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, जिससे इस संसार में निसंतान होने का कलंक मिट जाए और वे खुशीपूर्वक अपने पारिवारिक जीवन को जी सकें। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए। हे प्रभु, जिस तरह आपने माता मरियम को पवित्रता का वरदान दिया, उसी तरह सभी पुरोहितों और धर्म बहनों को आपकी पवित्रता में बढ़ने का वरदान मिले। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु भय से बचा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, कृपया हमें अपने सेवकों को यह शक्ति प्रदान कर कि हम सदैव शरीर और आत्मा में स्वस्थ रहें, तथा प्रतापी और नित्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा इस संसार के दुख से मुक्त होकर स्वर्गीय आनंद भोग सकें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।